हर हर महादेव। सबके घर घर महादेव। गुरु भैया लोग, गुरु बहना लोग, बहुत ही खूबसूरत कहानी ले आइल बनी। कहानी अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल के आगे बढ़ावे के बा। जैसे कि हमारे चैनल के नाम बाटे बूढ़ा बाबा मंदिर गीत कथा, तो ए कथा के भी बहुत महत्व बा। यही से हम बहुत ही खूबसूरत एगो शिव चर्चा के कहानी ले आइल बनी। एगो राजा रहन, अपना स्त्री के साथ बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करत रहन। एक दिन के बात हटे, रानी पूजा पाठ करके अपना घर में अली। उनका पूजा के ही दीपक से उनका साड़ी में आग लग गई। साड़ी की आग बुझावत बुझावत में उनका अली अपना घर में, तो बिस्तर में आग लग गई। वही तरीका से उनका पूरा रूम में आग लग गई। धाहा धा करके सब आग में जरे लागल। राजा के पता चलल। राजा बहुत दौड़ल धूपल अइलन और अपना बच्चा के और बीवी के बचावे खातिर बहुत मेहनत कैलन, बहुत मशक्कत कैलन। जब सब कुछ कैला के बाद राजा बार बार उन लोग के रस्सी से हाथ के घसीटते हुए उनका समझ में ना आइल, सब कोई के महल से नीचे उतारत रहन। राजा के एगो कानी उंगली बहुत ही घवाहिल हो गई, जरल रहे। उंगली कुछ दिन बाद एगो उंगलिया कट गई, उनकर गल के ख़त्म हो गई। राजा इस बात से बड़ी परेशान रहन। राजा जब परेशान रहन के ना, तो रानी कहली कि जाए दी राजा साहेब, राउर जीवन ही हमने खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा। अंगुली एगो कट गई, ये बात उतना दिक्कत नहीं है। आखिर वो अपने घर परिवार के बचावे खातिर ई कैनी है, और रउआ शरीर में इतना बड़ा मतलब एगो उंगली कट गई, इतना बड़ा नुकसान हो गई। राजा के ई बात बड़ा दुख पहुँचौलस। कहलन कि रानी ना हिय, ई हमार दुश्मन हिय, हमार हाथ कट गई, एकरा तनी मोह नहीं खे, एकरा दया नहीं खे। राजा वो कहानी के दूसरे एंगल से देखे लगलन। राजा इतना अधिक क्रोधित भलन कि रानी के कहलन कि तू चल जा, जौना मंदिर में पूजा करत रहो चल जा, जाके आज के बाद ओइजे रही है। तहार मंदिर और तहार पूजा के ही चक्कर में नू हमार हाथ कट गई, आ ऊपर से तू हमारा के बोली बोल के नीचा देखावा तारू। रानी कहली कि ना राजा साहब, ऐसा कोनो बात नहीं है, रउआ दुखी होता नहीं, हम रउआ के संतावना देत रही एक कारण। तो राजा कहताड़े कि हमरा कुछ नहीं के सुने के, ऐसा करब तू अब जा चल जा वही मंदिर में, आज के बाद नजर आ गलू तो ठीको ना हो। राजा के आज्ञा के पालन करके रानी चल जाताड़ी, जाके मंदिर में दिन काटे लगली। पूजा पाठ करत रही, मंदिर के सफाई करत रही, भगवान से कहत रही कि हे भोलेनाथ, हमरा से कौन गलती हो गई कि राजा हमरा के इतना बड़ा सजा दिलन, हम तो उनकर हिम्मते बनावत रही। एक दिन के बात है कि दुश्मन देश राजा के महल पे हमला करे लागल। पता चलल राजा लड़ाई करे चल गलन, निकल गलन। दूगो छोटा छोटा बच्चा रहन, सब नौकर चाकर के भरोसे छोड़ के चल गलन। लड़ाई करते करते राजा बहुत दूर निकल गलन। जब बहुत दूर निकल गलन तो उनका वो दूसरा देश के सीमा में प्रवेश करलन, जहाँ की बलि के नाम पर मनुष्य बलि दियात रहे, मनुष्य के नर बलि के प्रथा रहे। राजा लड़ाई झगड़ा कैले रहन, हारल रहन, थकल रहन। एक दिन पेड़ के नीचे सुतल रहन, उनकर आँख खुलत तो देखा ताने कि उनकर हाथ पैर बन्हाइल बा और लेकर के जा रहल बा। लेके जाए वाला बलि खातिर एगो आदमी के पकड़ लेलस। राजा के कुछ समझ में ना आइल, उनका के पूरा बांध छान के नीचे लकड़ी उकड़ी जरा उरा करके, लकड़ी के मतलब जलावन खातिर उनका भीरी लकड़ी उकड़ी के तैयारी कर दिहल गई रहे, उनकर हाथ पैर बांध दिहल गई रहे। तब मारे पूजा कर रहल बाड़ा सब, नर बलि के जौन नियम कानून ओहनी के यहाँ होला उमें लागल बाड़ा सब। राजा कुछ समझ ना पौलन, लेकिन उन्हीं के बात करे के तरीका से सुनलन कि आज ही आदमी के बलि देवे वाला बा आदमी। राजा कहताड़े कि राजा के सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया। कहताड़े अब ही जीवन बचे वाला नहीं है। राजा अपना मन ही मन में बड़ी व्याकुल होकर के सोच रहल बड़े कि हे भोलेनाथ, हमरा से कौन ऐसा पाप हो गई, क्रोध में हम अपन स्त्री के त्याग देनी, अब हमार दूगो छोटा छोटा बच्चा बाड़ा सो, हमार लड़का भी अनाथ हो जी उनसे हमरा मरला के बाद। हे भोलेनाथ कुछ कृपा करी, आ ना करम तो हमरा लड़कन के हिम्मत दे हम
कि ओहनी के कोई मत कुछ करे। हमर सब आशीर्वाद हमरा लइकन के जोरे बा। राजा बहुत मने मन रोआ ताड़े डहका ताड़े, लेकिन इतना असहाय बाड़े कि कुछ कर नहीं खन सकत। नर बलि खातिर जब तलवार के उठा ले मानस, तलवार उठा करके पूरा अंग के निरखत ताड़स, निरेखत निरेखत देखत ताड़स कि उनकर एगो उंगली नहीं के। आके कहता जौन बलि देवे वाला रहे, वो कहता कि महाराज ई नर के बलि ना चढ़ी, ई नर के एगो उंगली नहीं खे। आ बलि देवे खातिर पूरा आदमी के निर्मल काया, स्वस्थ काया और पूरा सब अंग सही रहे के चाहिए। राजा कहताड़े कि वो देश के राजा कहलस कि तब ठीक बा, बलि मत द, एकरा के छोड़ द। छोड़ला के बाद वो कहले बाड़स कि हे नर मानुष, हम तहरा से क्षमा मांगतानी। हमनी के देश के प्रथा रहे कि हम तहरा के बलि देवे खातिर उठौनी जा, तहार कोनो कसूर ना रहे, तू जाए अपना देश में बाइज्जत चल जा वापिस। इन्हें रानी के भी मन बड़ा व्याकुल रहे। कहताड़ी कि हे भोलेनाथ, आज पता ना कहीं काहे मन बड़ा व्याकुल बा। राजा निकलल बाड़े युद्ध पर, हे भोलेनाथ अपन कृपा हमरा सिंदूर पर बनौले रखम, उनका के कुछ मत करम। उनका ना समझ में आइल, क्रोध में भले हमरा के छोड़ दिहलन, घर से निकाल दिलन, लेकिन ये जीवन उनके खातिर बा, उनके सलामती खातिर बा, उनके निर्मल काया खातिर बा। हे भोलेनाथ, आज मन बड़ा विचलित होता, रउआ कृपा करम, दया करम, दया करम, दया करम। पूरा दया मांग रहल बाड़ी। तब तक तो उन्हें दया हो गई बा भगवान जी पर, उनकर उंगली कटला के। तब वो पूछता राजा कि कौना कारण से तू लोग हमरा के बलि ना देला हलो। त कहता वो देश के राजा बा कि तहार एगो जो अंगुड़िया कटल बा कि ना, ये अंगुड़िया कटला के चलते बलि ना दियल है। बलि देवे वाला आदमी के कोनो अलंग में कटछट ना रहे के चाही, सारा अलंग समतुल रहे के चाही। ये एगो पूजा पाठ है जौना में ओकरा स्वास्थ्य भी बहुत निर्मल रहे के चाही। राजवा के मन में बड़ी गिल्टी भइल। कहता कि ओह, इहे अंगुड़ी कटला खातिर हमार मेहरारू, हमार औरत हमरा के हिम्मत बंधावत रहली, हम हिम्मत ना रखनी, उनका के घर से बाहर भगा देनी कि चल जा भगवान जी के मंदिर में। आज यह समस्या के समाधान खातिर हो सकता उनकर भोले बाबा हमरा के पहले अंग रहित कह दिलन कि एगो अंग में हमरा पय हो गई। आई पय हम अपने आप को शर्मिंदगी और क्रोध के कारण समझत रही, जो हमरा जीवन दान बन गई। अब इजवा से जाए कि ना तो हम अपना रानी के अपना महल में लेके जाए। मन ही मन में राजा बहुत माफ़ी भगवान जी से मंगले बाड़े, अपने आप से मंगले बाड़े, गइल बाड़े। जब राजमहल में गइल बाड़े कि ना, तो रानी अपना मंदिर में पूजा करत ताड़ी, बैठल बाड़ी, अपना बाल बच्चा के दुख में अपना पति के दर्शन खातिर छछन रहल बाड़ी। पीछे से राजा कहताड़े कि चला अब अपना घरे, हमरा अपना बात के, अपना गलती के बहुत एहसास बा। रानी भी कुछ सोच ना समझ पौली, खुशी खुशी अली, अपना पति के चरण पकड़ लेली। कहताड़ी कि राजा साहब रउआ हमरा के क्षमा कर देनी, ये बहुत बड़ा चीज़ बा। कहताड़े क्षमा तू का, क्षमा तो हमरा के भगवान कैलन, तहार पूजा पाठ ही हमरा के बचा लेलस, हम मृत्यु के मात दे के आ रहल बानी। गुरु भैया लोग, गुरु बहिना लोग, वो राजा रानी के जीवन बहुत पटरी पे आ गई, बहुत सुंदर से अपना जीवन में वो लोग आगे बढ़ल लोग। कहा लानू के अंत भला तो सब भला। राजा रानी के ये कहानी है। राजा रानी के जीवन में जितना खुशी लौटल, हर स्त्री पुरुष के जीवन में खुशी लौटे। कहानी अगर अच्छा लगे तो चैनल के बढ़ावे के बाटे, लाइक करे के बा, शेयर करे के बा, सब्सक्राइब करे के बा। हर हर महादेव, सबके घर घर महादेव।